आ जली तन के बाऊ काहे है बिन्नर का दमाद सुना। एक दिन हम बिरहा गाय के इनके घरे गलली सुबेरे व सुबेरे इनकर माई त जन्नी ना कि उजालो आई ही तो इनके तो गरिए कली उनके कहते है बिन्नर का दमाद तू। हम कली ये बिन्नर की मंगल का तो हमारा माँ दादा का नमो लेके गरियावत तो तू ही हमारे आजा का नाम जाना ला साहब का इनके बाप का कहा ना नहीं उनके बाप का नाम ना बताई। अब हम लेखपाल थोड़ी न हिला। देखिए सुंदर पुष्पहार और कुलदीप बाबू की तरफ से इस 101 रुपए का पुरस्कार आप लोगों का आशीर्वाद लगे पढ़ लिख के समाज में बाबू नाम रोशन करें। आई नहीं चचा कहना तो महाभारत तमाकू पिए तो ही बैठौले रहा। आई एक बिरहा आप लोगों के सुनावत बनी आई बिरहा दिल और दिमाग से सुनल जाई। बिरहा बतावल जाला समाज के दर्पण होला। कहाँ भैया है भाई साहब हेलो यूट्यूबर हुआ जा तब छोड़ देते ना कहीं पब्लिक रहता तो फिर आ जाए यूट्यूब वाला भाई वहाँ दूर से आल हुई कर काम हो गल माता रानी करे के नहू को बढ़िया से चैनल चले तो ये सोचीला कि सबकर खूब चला है। साहब का इतने रतिया गया था इतने मेरे एडिटिंग करी है घर लिया काट काट बनाई है ये वायरल वाला हुआ निकला तो दादा बैठा हाँ बैठा तब करे बस अच्छा वार जात हुआ। देखिए अब बतौली आप लोगों से कि बिरहा एक समाज का दर्पण होता है। कलाकार गाते हैं कुछ सच्चाई जरूर बता के जाते हैं और इसे खास तौर से हमार बिरहा रहेला चाहे वो मंच हो चाहे यूट्यूब के माध्यम से जब भी हम बिरहा गाइला तो अपने बिरहा से आप लोगों के कुछ मैसेज जरूर देला। बिरहा रही महाभारत का लेकिन एमा एक मैसेज आप लोगों के बहुत प्यारा मिली। वकील साहब धन्यवाद। समाजवादी फगुआ बुआ गाय के हर नंबर छोड़ दो को समय हो गए 3 बजे वाला ये देखिए राकेश कुमार अच्छा हमारे भी बड़े भाई का नाम राकेश बा छोटे भाई का नाम मुकेश राकेश कुमार यादव एडवोकेट साहब प्रयागराज की धरती से आपके तरफ से सुंदर पुष्पहार और 200 रुपए का पुनः पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। माता रानी आपके कलम पर हमेशा हाथ रखले रहे कि अक्को मुकदमा फरियाए ना पावे कहे फसल नहीं है लोग तो कमाई हुई। अरे इनकर बात मत मानल जाए ये मिली ओके तुरंत जितना जल्दी छोड़ दिए उतने पुण्य मिली। काहे सो कई केस मरहू लोगन के ऊपर ही का डकैती वाली है गवैया रहा मेरे पापा हमके कहले कि हम मान हानि का दावा करबे एटा गवैया रहा देखा हम बड़ा सीधा साधा गवैया बनी जब गाई लत बड़े प्रेम से सुधीर भैया जब हम गवैया कुछ उल्टा सीधा कर दिला तो पता नहीं हमारे ऊपर का सवार हो जाला तब का अब ओके हम का कहना का सुन ले हम खुद न पता अब हमारे उनके मच गए माई के लेके कांपे लगना लगे कि बिरहे न गा पाई है तो सुबेरे का का कहत वकील साहब हम उजाला के ऊपर मान हानि का दावा ठोकब तो हमारे पापा वैसे तो हमरे तो थोड़ा सा डर लगल कि भाई हम गावत ही बजावत ही तो पापा हमारे कहला बेटिया तू टेंशन मत ला। हम दीवानी और कलेक्टरी दोनों रजिस्ट्री करा ला कहला तू टेंशन मत ला मुकदमा हमारे जन्मते लिखाए गए अब मुकदमे में हमार बीतत ये सच्चाई है मुकदमे में बीतत है 15-16 किता का मुकदमा तार बाप अपराधी रहना पहले न डकैत रहना
ज्यादा ही अब सोशल मीडिया वाले भैया लोग हम कुछ ना कहा, मुकदमा होला जर जमीन का मैटर कोनो टेंशन कोनो दिक्कत वही में बढ़त चल जाला। तब ना बताओ थी कि मुकदमा का चीज होला। मुकदमा हो गल तो जल्दी घटत नहीं। एक मुकदमा ना हो भेल भैया, अब इनकर ना बताई पहले भी रहा गई नहीं बता तो आई। अब आजा आजा आजा। कोई पानी कोई पानी सा पावन तरल है नहीं, पानी जीवन है पानी में ढल जाएगा, गर्दिशों में फंसा जीव मुल्क आदम, मशविरा दे धरातल पे ढल जाएगा, कोई जीवन पे कैसे भरोसा करे, आज है या फिर किधर जाएगा, अरे खूब कर तब कमाई किया विश्व में, आखिरी वक्त पर या किधर जाएगा, जो मुझे बिरहा पर ध्यान दे बाबू। ये जिंदगी क्या है? कभी आप लोग कल्पना किए कि जिंदगी क्या है? वकील साहब ये जिंदगी पानी का बुल्ला है। जैसे बारिश में देखेला तो बड़ा बड़ा बुल्ला पड़ेला तुरंत फिर वही पनिये में समा जाला, उहे गज भर के शरीर का उहे नतीजा बा। ई पानी का बुल्ला बा, आज गावत पानी अब्बे तुरंते का हो जाइए कि केहू ना जानता। यही से कहा जाला कि ई जीवन ई मनुष्य का तन ई पानी का बुल्ला बा। बिरहा पर ध्यान दई, बात और समय का बा। चाय वाला भाई बहुत धीरे धीरे चाय। जौने समय महाभारत का लड़ाई समाप्त हो गई, अर्जुन नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर जेके लोग धर्मराज कहेला, रानी द्रौपदी जी चल दहली पर्वत पर गले बदे। पर्वत पर लोग जात बा, रानी द्रौपदी भी गल गईलिन, अर्जुन भीम नकुल सहदेव इहो चारों भाई गल गईलन, लेकिन युधिष्ठिर ना गलत हम। युधिष्ठिर पर्वत पर चल जात हो, गलते ना हमें। युधिष्ठिर सोचे लगले कि आखिरकार परिवार के लोग पर्वत पर गल गए, मैं क्यों नहीं गल पा रहा हूँ। तब तक बाबू आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई। अच्छा आवाज का वक्त एकलाई नहीं जब तर्ज लगल बा। गज भर का गुजारिया गजब कर हो, गज भर का गुजारिया गजब कर हो, गज भर का गुजारिया गजब हो, गज भर का गुजारिया गजब कर हो। अरे जब नियरा बोलाइया गजब कर हो, गज भर का गुजारिया गजब कर हो, गज भर का गुजारिया गजब कर हो, गज भर का गुजारिया गजब कर हो।
अरे दादा लेवा भैया सही ना नहीं बढ़िया कैला भैया सही ना का गड़बड़ी है का कॉफी सही ना बा हाँ लगा था गाभिन भैंस का दूध डाल डाले हमें खा लगा कि जो ज्योतिषी हुआ वही नु पियबा न कैला सुधीर भाई कला में चीनी ना रहला ना भैया अरे वो चाट के था लगा ना पियना ना कहाँ से चटिया ना था कहाँ से पाई चटले में नून खा लगल है। अच्छा मतलब कि हाँ? चीनी ना रहल है यह तो कहला कि चीनी ना बा थोड़ा कॉफी का मात्रा ज्यादा हुई तो हल्का तीखा तीखा लगत हुई लेकिन बिरहा में भाव का बा मास्टर साहब चला स्वर्गवा में तो हका बोलवल देवता चला बैठा विमान में सुनवल देवता हो चला स्वर्गवा में तो हका बोलवल देवता अरे कबहू न झूठ बोलल रहल सत्यवादी चला स्वर्ग लोक खूब कारी हाल जादी बहुत के रहिया में फूल बरसवल देवता हो चला स्वर्गवा में तो बोलवल देवता बिरहा पर ध्यान दई बाबू अब आकाशवाणी हुई यही आवाज आई युधिष्ठिर आपको इस पर्वत पर गलना नहीं है आपको सीधे सीधे स्वर्गलोक चलना है लेकिन नीचे देखिए आपका अंगूठा गला हुआ है युधिष्ठिर जी के वकील साहब है अंगूठवा गलल है पूरी शरीरिया इस सब एकदम फ्रेश बाकी बा जानत है काहे युधिष्ठिर जी एक बार जिंदगी में झूठ बोलले रहलन वही झूठ के कारण मरो नरो कुंजरो अश्वत्थामा के बारे में आप लोग जानत हुई जे महाभारत देखत हुई के पता हुई अब नीचे देखला युधिष्ठिर जी की सही में अंगूठा गलल बा बाकी शरीर ऐसे बा तबले बाबू विमान आया युधिष्ठिर जी विमान में बैठलन और सीधे सीधे स्वर्गलोक गईलन और जब स्वर्गलोक में युधिष्ठिर जी गईलन तो वहां का दृश्य काबा मास्टर साहब तर्ज बदल गई नहीं के उम्र के खियाल हो बुढ़ैया में माल खोजे बुढ़ावा फूलवा का होला बरसात हो सोरगवा में पार पौल राजा और स्वर्गवा में देखे राजा दुई गो डहरिया ये कठे नरक एक के स्वर्ग का कोठरिया अरे नरक वाला लोग दिल खात हो स्वर्गवा में प्यार पल राजा सुधीर भैया अब तो सही हो लेकिन चाय के जगह कॉफी के जगह एक चीज हमान बता दे वो के पियल कहीं ओके पियले से एनर्जी निकली वाह और बिना चीनी कर रही और हमेशा आप स्वस्थ भी रही हैं थोड़ा महंगा मिलेला
लेकिन ओके एक बार ले लिए तो बड़ा अच्छा फील हुई। हम अपने पास रख ले बेचत होगा नहीं भैया, बेची ला नहीं पी ही ला ओके। अरे इतना बचल कहीं इतना हईबे कर इतना डाल के पिए के बदे दे तो पी लियल जाई। पानी गरम कई के पिए के पड़ेला पहले वही हम व्यवस्था सब लहले ही अपन। ई कुल चीनी जितने बचा लेबा लोग उतने स्वस्थ रहबा। तब का चाय जगह एक पैक दारू मार लेबा चली। नहीं भाई हो ये लिए बतौली है ओके पी लियल जाई। आप ले लियल जाई ओके जरूर ले लियल जाई सुधीर भैया। ई पागल आदमी इनके 4 दिन दोस्त बना लेबा ना। हाँ तो हम सिखा दे कोई दिक्कत नहीं है। आई तरी बिरहा पर ध्यान दई। 2 जने के लिए भी तल हिला घबरा। बिरहा कहाँ पहुँचल ला लिए देखा भाई हम गाई जब भुलाई तो अपन और से पूछो कहाँ से हम गौले का जिम्मेदारी ले ले बनी। वकील साहब सुनले का जिम्मेदारी आप लोग ले ले बनी। कहाँ चच्चा? अरे हमार चच्चा हमरो 1 बरिस का उम्र आपके लग जाए। ज्यादा मत देहा काहे नहीं तो भोग परी भैया। तने बिरहा पर ध्यान दई उससे हंसी मजाक मस्ती करे के चाहिए। ऐसे आप लोगों का ब्रेन एकदम माइंड फ्रेश रही। अब युधिष्ठिर जी पहुंच गए ना स्वर्गलोक में। और जब स्वर्गलोक में पहुंचना दद्दा तो वहां देखला एक सिंहासन बनल बा। तो लोग ले जाए के लोग नहीं यमराज जी ले जाए के। यमराज मतलब समझते हैं ना भगवान का दूत। जवन पहले भैंसा चलत रहना ये ड्राइवर रहो भैंसवा का। अब कैसे चलत हूँ? ये समय जोगी बाबा के सांड से चलत हूँ। अब सामने एक सिंहासन लगल बा। यमराज जी लेके गईलन धर्मराज के वही सिंहासन पर बैठा दलन। अब पैर पे पैर चढ़ाई के बकायदे एकदम वही सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठल हम। भाई सीधे सीधे स्वर्गलोक गल हम। तो युधिष्ठिर जी के नार रह गल सोचल कि हम तो स्वर्गलोक में आ गईली थोड़ा से स्वर्गलोक का नजारा देख ले। जब नजारा देखे लगलन तो कुछ दूरी पर गईलन तो देखा तो 2 ठे रास्ता बा, एक राइट एक लेफ्ट। वाह अब 2 रास्ता युधिष्ठिर जी देखला तो कंफ्यूज होखे लगलन। कहला ये स्वर्गलोक है यहाँ 2 रास्ता। अच्छा चलना पहले अपने बाएं तरफ तो देखा तो एक कोठरी फिर वहीं से लौटी अइले अपने दाहिने तरफ देखला यहू तरफ एक कोठरी। अब कोठरी देखते बार में युधिष्ठिर जी हल्का से ऐसे धक्का मरला और तब ले वकील साहब कोठरिया खुल गई। दरवाजा खुल गयल और मासी का आवाज आवत बा बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। युधिष्ठिर जी का शरीर कांप गई। अरे स्वर्गलोक है यहाँ इस कोठरी में लोग इतने पीड़ित हैं। उधर सब रोगी हैं भैया। केहू का हाथ कटल, कोई का गर्दन कटल, कोई का सर फूटल, कोई का दांत टूटल, कोई का आंख फूटल। मतलब जितने लोग हैं सब के सब रोगी हैं, सभी लोग परेशान हैं। युधिष्ठिर जी दरवाजा बंद कैलन अइले अपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड आय के हार देखला। तो उजाला यादव बिरहा गावत है। यहाँ रह के देखा था तो कोठरी में लोग एंजॉय करता। केहू बोलत था बतियावत था मस्ती करत गावत था बजावत था मतलब एंजॉय लोग करता। अब युधिष्ठिर जी तुरंत यू टर्न मरले आय के फिर वही सिंहासन पर बैठ के दांते तरे अंगुरी लगाई के सोचत हुआ कि ये भगवान ये स्वर्गलोक है। यहाँ एक कोठरी में लोग इतने पीड़ित और दूसरे कोठरी में लोग इतने खुशहाल। समझ ना पौलन यमराज जी के बोलौलन भगवान के दूत के बुलाए के कहला कि आइए एक बात बताइए सरकार। ये स्वर्गलोक है यहाँ मैंने 2 कोठरी देखा। एक में लोग बड़े खुशहाल हैं दूसरे कोठरी में लोग बड़े पीड़ित हैं। आप एक कोठरी का राज बताइए। तब यमराज जी धर्मराज जी से कहत हूं का कहलन तेरी अरे सढोरा बापा
के लिए 100 के छोड़ 5 के ले गई कहरवा शनुरवा बात 84 के लिए चित जल पाव गगन समीरा 5 तत्व से रचित शरीरा। युधिष्ठिर जी से यमराज जी कहत हूँ कि छित जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से रचित शरीरा। युधिष्ठिर जी कहला सरकार हमके संस्कृत यहाँ मत पढ़ावा, खाली यही 2 कोठरिया के बारे में बतावा। ए भाई ए गोल का होत हो? ये सब सोचत हैं कब भगे हैं सब हम रजैया पैक करें। आप लोग टेंट वाला हुआ तब फिर का बैठो तब बैठा तब बिरहा सुने वाला हम कहीं टेंट वाला लोग रजाई के चक्कर में खड़ा हो। ए भैया अलग अलगे से निमंत्रण देवे पड़ी का। ए भैया आप अजीब ये उमरिया बड़ी खतरनाक होले। घर में जाया कितनी बार दौड़े के समय हो गए नहीं दौड़े वाली समय ना तरी पहाड़ू कंडवा जोर कुल होत हवो वाली बैठा बैठा बैठ ला सुन लत जइहा खड़ा मत रहा, खड़ा रहबा तो हाँ पाँव भारी हो जाए। अच्छा बिरहा पर ध्यान देई। युधिष्ठिर जी यमराज जी से कहला कि ई सब हम ना आपसे पूछत ला, बस कोठरिया के बारे में बता दा कि कैसन 2 कोठरी बा। तो फिर कहतो कि 12 13 26 16 25 बनेगा अभिरंग गुलाब, 20 बनेगा 20 बनेगा 3 4 जबकि 13 की छलकिया, 82 के टूटे ना खो जाएगी अतुल किताब, 65 में क्या जवाब दोगे उत्तर मांगेंगे नवाब। युधिष्ठिर जी कहला कि हे सरकार हमार दिमाग मत चाटा, हाँ इंग्लिश मत पढ़ावा तू, हम यहाँ गणित मत पढ़ावा। अच्छा देखा एक एक केस समझ पाई कि 12 13 26 16 26 16 20 बनेगा 20 बनेगा अभिरंग गुलाब। एकर मतलब पूछो एक बड़े बड़े कवि लोग बता सकल, बड़े बड़े विद्वान लोग बता सकल। तब का गदहान के का लहले हुआ सबके बस का ना वकील साहब के बारे में सब जान जाई। एमा बहुत बड़ा तत्व छुपल बा। हमारे गुरु जी माननी प्यारे लाल कवि जी जब लिखत ना कहला बेटा जब केहू बझौआ भी रहा गा दे तो ए लाइन के जरूर तू बोली है, अब गा देबू तो के बताई ना पाई गवैया। तो देखिए 12 13 26 16 25 बनेगा अभिरंग गुलाब, 20 बनेगा 3 4 जबकि 13 की छलकी आप, 82 के टूटे ना खो जाएगी अतुल किताब, 65 में क्या जवाब दोगे उत्तर मांगेंगे नवाब। युधिष्ठिर जी कहले सरकार ये गणित हम मत पढ़ावा, बस हम सीधा सीधा बतावा कि स्वर्गलोक में 2 कोठरिया कैसन बा। तब यमराज जी बाबू वही कोठरी के बारे में बतौलन। का बतौलन मास्टर साहब? अरे अपने तलोड़ करऊ खिया रहरिया चाही सबके, हाँ हाँ चाही सबके पति बरता में हरिया चाही सबके, पति बरता में हरिया चाही सबके, पति बरता में हरिया चाही सबके। अपने तो लोग चले उखिया रहरिया ई तर्ज रहल है, लेकिन बिरहा में भाव बा। भाव का बा मास्टर साहब? अरे जैसा न करे लोग करा तब कमैया आगे उतर, हाँ आगे उतर नहीं छोड़े ले समैया आगे उतरी, नहीं छोड़े ले समैया आगे उतरिया भैया आगे उतरिया भैया आगे उतरे, नहीं छोड़े ले समैया आगे उतरे, नहीं छोड़े ले समैया आगे उतरे। अरे धर्म जो करेला उह सरगवा में जाला, पापा वाला नरक की कोठरिया भेजाला, और विधाना से लगी नहीं कहूँ भैया आगे उतर, हाँ हाँ आगे उतर नहीं छोड़े समैया आगे उतरी, नहीं छोड़े
विचार करे बाबू। यमराज जी बतौलन, कहला सरकार आप समझत ना हुआ ना, अब हम आपके बतावत हैं कि स्वर्गलोक में कैसन कोठरी बा, जौने में लोग हंसत बोलत खेलत कूदत हो, मस्ती में हमें निरोग हवा, इस स्वर्ग का कोठरी बा। और जौने में लोग इतना पीड़ित हवा, परेशान हवा, इ नरक का कोठरी बा। जब इतनी बात बाबू सुनलन युधिष्ठिर जी, तो अंदर से उनकर दिल कांप उठल। कहले स्वर्गलोक में भी बंटवारा है। एक मिनट ही जा, देखी। अच्छा का हेराय गेले तो अनन के ओपी रंजन, छोटे राम कैलाश दादा, एकदम दादा नियर लगतो हम। मोछिया हम जो काहे गईली, हम काली हो सके अगर चल जाई हैं तो कुल इनकर मोछिया हम देखी ना पाई। गईली तनकर मोछिया हम पहले टौली है। कि मोछिया पक्कल है कौरो कुछ पक गया और बराबर नाला पक्कल है। अच्छा मोछिया पक्कल है, लेकिन मोछ का डिजाइन भैया बहुत गजब हो। तब का दादा गोदाम भी चेक करे खोई। काजला की आर्ट इज लाइफ, कला ही जीवन है। पहले ही बतौली कि बिना कंत कामिन कल्पे, कामिन बिन कल्पे कंत लाचार, कलाकार काहे के कल्पे जकरे हाथे हुनर अपार। दुनिया में अगर किसी की पूजा है तो उसके कला की पूजा है, इंसान का पूजा नहीं। खेवकील साहब देखिए बताया जाता है राजा की पूजा सिर्फ उसके राज तक होती है, कलाकार और विद्वान की पूजा पूरे भूमंडल पर होती है। अब हम गावत है हमारे अंदर कला हम यहाँ तक आ गई। एगो हमार बहन बड़ी घरे बड़ी, उनके तो गोबरा फेंक लिखल भैया। ए बाबू हम हीरे का बिटिया हिला, किसाने का बिटिया हिला, कोनो हम उद्योगपति का बिटिया ना हिला, हम गोबर उठाइला। लेकिन कुकुरे गोबर उठावलो तू कुकरे वही में पिलरे कुड़ जाले। अरे कुछ भी मत बोल दी हल्करा, हमारा सारे के बिलरिया का बिटिया ले बहुत, मतलब हमारे वो कुल काम है भैया। इनका मुँह ऐसा देख हिला, तब कहकर मेरा बहुत इनकर तनकर इनके मेहरारू का अगर देख लेबा ना, तब का हीरो मास्टिक है भैया वो। हाँ पनक जाई जब बिना तेलवे का पनक जाए। अरे भैया बारूद का बच्ची है कि। देखिए हमारे बड़का भैया ओपी रंजन, ओपी रंजन छोटे कैलाश। अब इनके देखल हमारे बड़ी हंसी होता है, वैसा हंसी ना इनका कोटिया उटिया देख के एकदम दादा नहीं ऐसे बाएं में झुलौले रही है। वैसे लुंज पुंज होके बैठलो, दादा नियर बैठलो हम, करताल भी दादा नियर बजौला। यही है कलाकारी, कला होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, माता रानी करे कि हाँ मछिया हटा दादा भी आवो ना होई। अरे भाई बिहावा का जरूरत है यार, अब वैसे कुल मत उनके टेंशन धरा दा, नहीं तो कल से बसियो न रखी है। नहीं अब ना आप मस्त हुआ, जहाँ हुआ तो मस्त रहा, स्वस्थ रहा, मेहनत करा, गईबो करा, दादा का गनवा उठाए के अरे लगे ना पढ़बो करा। हाँ पढ़बो करा, गईल भैंस पानी गईबो करा, पढ़बो करा। और जो दादा वाला एक्टिंग कराला, अब दादा वाला आवाज भी अपने अंदर लिया हुआ। हाँ और दो चार चेलिन ओलिन निकारा शुरू करा, वायरल हो बता फट से। और ओपी रंजन भैया की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सब भाई लोगों के चरणों में प्रणाम। अच्छा हाँ दुल्हा भी हमके सम्मान कैले रहा हमार आज के नौसा बासा जी दूल्हे राजा जी के तरफ से। हमके लगा था कि यार के बाराती का पहला दुल्हा ही रहना है। हाँ कि फसल हो रात भर जवन मंच तक कैला, नहीं तो कब दुल्हा इतना खुश रहा था दुल्हवा लोग ना, कब ये कब चले गए ना गवैयन के पता ही नहीं चलत। साहब का सोचा ना कि दिन होबे न कर रतिये रहा, लेकिन ये दुल्हा बड़ा ईमानदार रहना है। हमान दोनों कलाकारन का सम्मान कैलन, सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार देके। 101 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान कैलन। भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सब भाई लोगन के चरणों में प्रणाम। अच्छा हाँ दुल्हा भी हमके सम्मान कैले रहा हमार आज के नौसा बासा जी दूल्हे राजा जी के तरफ से। हमके लगा था कि यार के बाराती का पहला दुल्हा ही रहना है। लेकिन ई दुल्हा बड़ा ईमानदार रहना है। हमान दोनों कलाकारन का सम्मान कैलन, सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार देके
माता रानी सुखी रखे। माई से यह निवेदन करो कि ये दोनों जने के बीच में झटके से तीसरा भी आ जाए। वाह, वो कौने गांव से? अरे मूर्खराम, गांव से ना, हम सोहर का बात कहली वकील साहब कि जैसे हम बियाहे में गावत लो वैसे फिर चल के दुआरे सोहर भी गावल जाए। अरे भैया समय तो एडवांस बुकिंग चलत है हो। नहीं एडवांस वाला ही ना हम तब का बहुत बोले। आई तरी बिरहा पर ध्यान दई। बिरहा कहाँ पहुंचल ले चच्चा? स्वर्ग में, स्वर्ग 1 साल में। को उम्र डालेला। अच्छा देखी, यमराज जी बतौलन, यमराज जी कहले कि जौने में लोग रोवत चिल्लात कल्पत बा, पीड़ित बा, उ नरक का कोठरी बा। जौने में लोग खुशहाल बा, मस्त बा, स्वस्थ बा, ईश्वर का कोठरी बा। युधिष्ठिर जी सोचे लगल कि स्वर्गलोक में बंटवारा, स्वर्गलोक में कैसन बंटवारा। यमराज जी से पूछे लगल कि सरकार हमके कुछ ऐसा संक्षेप में बात बता दा, हम जान जाई कि धरती पे के कैसन करेला, तो यहाँ ऊपर अइले के बाद ओके ऐसन ऐसन दंड भोग मिलेला। वाह, तो चरिये लाइन तो हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कबीर जी लिखलन, लेकिन समझे वाला लोग समझ जाई है। 4 लाइन बतौला का मास्टर साहब? अरे बोले यमराज धर्मा राजा जी से बतिया भैया, बोले यमराज धर्मा राजा जी से बतिया भैया, बोले यमराज धर्मा राजा जी से बतिया भैया। सत्य मोरी बातिया अरे चेक दूसरे यावारत पे नाजरा गड़ई है भैया, देख दूसरा वारत पे नाजरा गड़ई है भैया, देख दूसरा वारत पे नाजरा गड़ई है भैया। पीछवा बदानिया से निहल गई है था। चेक झूठ बोली कुला कामवा बनई है बाबू, देख झूठ बोली कूला कामवा बनई है भैया, देख झूठ बोली कूला कामवा बनई है भैया। कट जाई मुहावा से जिभिया हो निशान। चेक दाग बाजी करी निज साथियन से बाबू, बाजी करे निज साथियन से भैया, देख दगबाजी करे निज साथियन से बाबू। लोहवा के चना जा भया श्रीमान। युधिष्ठिर जी से यमराज जी कहले कि सरकार जे धरती पे जैसन करेला, अगर दोस्त बा, जिगरी दोस्त बा, भाई से ज्यादा तोहके मानता, अगर वो दोस्ते के साथे दगेबाजी करबा तो दोस्त तो ना समझी कि हमार दोस्त हमारे साथे दगाबाजी करता, लेकिन तोहरा मुअला के बाद, यहाँ अइला के बाद ई पति परमेश्वर हिसाब ली है। जौने दिने ऐसन गलती में पई है तो के लोहे का चन्ना दी है चबाए बदे, और वही नरक वाली कोठरी में ले जाए के ठेल दी है। वाह, काय तने ना जे झूठ बोल के जिंदगी भर काम बनाई, ओकर जुबान काट ली हल जाई। झूठ बोलबा ढोला पर जाए तो सामने वाला तो ना जान पाई कि झूठ बोलत हुआ। भाई अगर आदमी सत्य बा, सच्चा बा, तो सोची कि दुनिया पूरी सच्ची बा। कल ऐसा हरकत में पावल जाइबा, यहाँ अइले के बाद न्याय होई, तो हर जुबनिये काट के वही नरक वाली कोठरी में रख दिहल जाई। कहाँ जे सुरा और सुंदरी के चक्कर में पड़ के जाई कोठा पर। देखा कोठा पर भी मजबूरी होला, कभी कभी कुछ लोग दीवाने होते हैं कोठे के। ये कोठा कहाँ मिला ला? हम तो खोजे थे, पहुँचते नहीं। लाइट यहाँ में देखी हम एक दिन नेट पर देखा था, अब तो सब कुछ नेट पे आ गल हो। नहीं चचा, आप नेट पर देखिए उन लोगों की मजबूरी,
तो एक दिन मैं खुद मेरे आंख से आंसू चल दिया और मैं सोच रही थी कि इस पर एक बिरहा भी हम गाएंगे ताकि हमारे समाज की जो बहन बेटी है जो भटक रही है वो अपने अंदर सुधार लाए। काला जे कोठा पे जाए के गलत करी ओकरा बदे खड़े खड़े आगी में झुलसाए दिहल जाई। दीपक भैया बेटा खड़े खड़े आगी में झुलसाए के ओके ले जाए कोई नरक वाली कोठरी में ठेल दिहल जाई। अब इतनी बात जब सुनलन युधिष्ठिर जी अंदर अंदर से कांपत हुआ कि लोग धरती पर जब गलत करते हैं तो इंसान कभी ये नहीं सोचता कि मैं गलत हूँ। वकील साहब एक बात देखल जाए, आज के जमाना का बात बताओ थी, इंसान एक दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी उंगली उठावेला तो गलत हुआ कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। लेकिन कभी आप विचार किए हैं भाई 3 अंगुरिया जवन हो ये अपने तरफ इशारा करेले, अब 3 अंगुरी इशारा करी अपने तरफ, भाई अंगूठवा ऊपर से दबाई ले, ऐसे कहल बहुत सारा गलत हो। तो एकर मतलब ही भयल कि उनसे 3 गुना गलत तू हुआ। पहले अपने अंदर झांक के देखा ना। यही जमाने के लोग यही करना शुरू कर दे तो गलती के उसे होबे ना करी। दूसरे पे उंगली सब उठावेला लेकिन अपने अंदर झांकेला कोई ना। अब युधिष्ठिर जी ये बात सोचो तुम कि धरती पर जब इंसान रहेला कितना गलत काम करेला, कबो स्वीकार ना करेला कि हम गलत बानी। अब कह देबा गलत के गलत तो तुमसे लड़ाई कैले केसो मुकदमा कह दे। जब इतनी बात सुनलन सोचे लगलन युधिष्ठिर जी कहला कि ओ हो यहाँ आने के बाद किसी का चारा नहीं चलता है। बिरहा के सुने वाला भैया बाबू एक बात और आप लोगों से बताइए, वो दुनिया का मालिक एक हुआ, सबका पति एक। आप लोग भी नारी हैं, आप लोगन के घरवाली भी नारी हैं। अब आप लोग का बात अमान पुरुष बनी, लेकिन हम का बनी कि आप लोग भी नारी हैं, आपके घरवाली भी नारी हैं। जब यहाँ से आपकी आत्मा जाएगी तो दुल्हन के रूप में जाएगी। इसीलिए लोग बताते हैं कि सबका पति एक, पति परमेश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल, हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। एक वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप कितनो गलत करा, अब कितनो यारे जा, लेकिन भगवान के सीसीटीवी कैमरा से ना बच पैबा। झूठ हमसे बोला, गाली हमके दे दा, हम तो ना जान पाई, लेकिन ऊपर वो मालिक देखत हुआ ओकर बदला तो के मिली जरूर। अब इतनी बात सोच के युधिष्ठिर जी कहलन, हथवाई से जोड़ी लन, कहले हे सरकार हमके बड़ा दया हुआ था, है जितना नरकवासी लोग हुआ हमरा के देखते भर में बचा लो चिल्लाए लगलन। एक काम करी कि नरकवासी लोगन के स्वर्ग वाली कोठरी में लिया के कह दई। यमराज जी कहला ना 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 ना, अगर ऐसा हम कर देंगे तो धरती पर जो कुछ सच्चाई बची है वो भी खत्म हो जाएगी। वो लोग अपने करनी का फल भोग रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, जैसा किए वैसा पा गए वो लोग। युधिष्ठिर जी फिर हथवा जोड़ने कहला महाराज हमके ना बर्दाश्त होता, हमके बड़ा दर्द होता। अगर नरकवासी लोगन के स्वर्ग के कोठरी में ना करत बनी तो एक काम करी कि हमार सिंहासन यही जो छोड़ी ले चल के हमके वही नरक वाली कोठरी में बैठा दई, वही लोगन के साथे हम रहबे। ये तनी बतिया बाबू जब यमराज जी सुनलन सोचे लगलन कि अगर मैं आज ऐसा कर देता हूँ, जो नेक हैं, थोड़ा से दागी नहीं है, कुछ गलत बोले थे, झूठ बोले थे, थोड़ा सा अंगूठा गला है, स्वच्छ और ईमानदार साफ सुथरा को मैं युधिष्ठिर को अगर नरक की कोठरी में कर देता हूं तो धरती आसमान डगमगा जाएगा। अब यमराज सन्न होई के खड़ा हुआ, तब युधिष्ठिर जी को बात कहलन। कौन बात कहला मास्टर साहब? बिरहा का आखिरी भाव। अरे दिहला देश धर्म राजा तहि घरी कैले नरक के मनैया सरग की कोठरी।
ओपी भैया चल गईला का? ढेर लंबी सांस बताओ। अच्छा। सुनाओ लगो। एक ठे हम ही बतिया पूछल चाहतली कि राम कैलाश दादा के तले के लला है, उनकर सजिंदवा कहाँ छोड़ दले रहा है? ऐसा वो उम्र की है ठे। जागत हो तो नानो उनके बोलावा, लेकिन बिरहा पर ध्यान दई। ते है आदेश धर्मराज ते घरी, गईले नरके का मनैया हो स्वर्ग की कोठरी। वाह! युधिष्ठिर जी जब कहले कि एक काम करा कि हमहू के ई नरकवा में छोड़ दा, तब यमराज हार गईले। कहले नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, सिंहासन डगमगा जाएगा, धरती आसमान हिल जाएगी। युधिष्ठिर जी के कहला पर बाबू जितना नरकवासी रहलन सबके लिए आके स्वर्ग वाली कोठरी में कैलन। एक बात बताई बउर बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, कहा जाता है जो मर कर गया, जो मर गया हाँ, वो कभी आया नहीं दोबारा। मुर्दा वहाँ से आ नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि मुर्दा आ नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता। अब हम तो गयल ना रहली कि स्वर्ग लोक में जाए के कुल देख के हमारे ला बतावो थैला। हाँ, तारे गुरुजी गए ना कई बार वहाँ। नहीं, वेद पुराण में जो लिखल बा के बतावल जाला, लेकिन एक बात और बताई कि यही धरती पर स्वर्ग नरक बा। स्वर्ग का बा सम्मान बा, बढ़िया नाम बा, पूरे गांव में बड़ा सम्मान मिलत है। तोहरे औते भर में दुआरे लोग कुर्सी रख दे, चारपाई रख दे, भैया फलाने आई गई, भैया बैठा बैठा, इहे स्वर्ग है। अब देखते भर में ये कह दे कि मार सरवा एकदम से। हाँ, परम दो गले है। हुआ वकील साहब कुछ लोग हुए ऐसा। हाँ, 2-3 ठुआ ही है। इहो मर जाई है ना, ई मर जाई है तो नहीं तू मरबा। वकील साहब सच्चाई बतावला कि अगर ये पक्का है कि मरी है तो इनकर जन्म जवन हो। हाँ, कुत्ता का होई। हाँ तो तार कुत्ती को हुई। सारे तो टके उठा ले पढ़ले क्लास थे से। ना तुझन में। बात कटक के चाहिए। हाँ, सटा चाहे ना। आई ये तो मर जाए ना, इनके स्वर्गवे में जगह मिली ना, इनके नरकवे में मिली। हाँ, वही गेटवे पे चौकी लगी, सबका हिसाब लेवे खातिर। हाँ कि कितना जने के अलावा पर चले हुवन। तब का तोहार तो कुल भाग गई है। तू तो परछिन पौला। बोल लोगन हम चुप रही तब ले। आई बिरहा पर ध्यान दई बाबू, हम बताइला हमार बिरहा गौले का मतलब ही बा कि मानव तन मिला है बढ़िया कर्म करिए, तो आप मनुष्य बन जाइए। इस दुनिया में आए हो तो भगवान बन जाओ। आप मनुष्य बन जाइए। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर नहीं मनुष्य बन पा रहे हैं हाँ, तो वही बात है कि जानवर लोग बन जा रहे हैं, पशु की जिंदगी लोग जीना शुरू कर दे रहे हैं। टोपी वाला भैया तनी बैठा। कहा जाता है इस दुनिया में आए हो तो भगवान बन जाओ, भगवान नहीं बन। अब भगवान नहीं बन पाते हो तो इंसान बन जाओ। इंसान आप लोग बनिए। इंसान कैसे बनबा? दिन दुखियन का सेवा करा, माई बाप का कदर करा, एक दूसरे का भलाई करा। अब केहू नंगा अगर जाता बेचारा के ऊपर कपड़ा ना तो ओकर मजाक मत उड़ावा। कुछ आपके पास वस्त्र तो बल्कि दे दा, ओकर ढक ले ताकि बेचारा का इज्जत बनल रहे। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना, तनी से क्लिप का केहू को वायरल हो जाए, तब का नंगा करे के चक्कर में मारे अच्छाई में अपने व्यूअर्स के लिए या अपन चैनल चलावे बदे एवं लोगन के कहें कि देखा उजलवा ऐसा बोलत हो। लेकिन सच्चाई बताओ तीजे के केहू ना जाना था वो फलाने कैसन कहना ढेकाने ऐसा कहना। अरे आप कर्म करिए, अपना करिए, किसी के पीछे मत दौड़िए। मेहनत करिए, खुद ही आगे जाए। मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप इंसान बन जाइए। लेकिन आज के जमाना में पेपर में देखबा ना लिखल कि 65 साल का बुढ़ा, हाँ, 6 साल बच्चे के साथ रेप कर दिया। इहो यही जमाना में होता का ऐसा होखे के चाहिए। कभी मंदिर में सुने के मिलत था कि साधु रेप कर दला, कभी मस्जिद में सुने के मिलत था। हाँ, मौलवी कह दहना। ये कहाँ जा रहा जमाना? इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि बाबू, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनि भटकते भटकते एक बार सिर्फ मानव तन मिलता है।
जौने में 83,99,996 योनि समाप्त हो जाती है। 99,996 योनि समाप्त हो जाती है, बचती है 4 योनि। वो भी सतगुरु के शरण में जाने के बाद वो भी योनि समाप्त हो जाती है। इंसान को बार बार आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। तो यह हाथ जोड़ के निवेदन करब कि सच्चाई के राह पर चलिहा, केहू के सतैहा लोगन मत। ये हमारा आप लोगन से निवेदन बा ना वकील साहब। अरे हम का बताई वकील साहब, दादा एगो बात बता दे थैला। रुका रुका, ठीक ये लिए आप लोगों से बता दी दादा, सुनबा ना। देखा इतना तो हम आप लोगों के समझावत थैला, शायद 1% आप लोग सुधार लिया लेबा तो आज का हमार गावल सफल हो जाई। ओपी भैया ही हमारे मास्टर साहब जो सलिया उड़ेले हूँ, बड़ा घमंड में रहे ना, 82 घमंडी हो कुछ हो। घमंड इनके कौने चीज का हो? उजाला यादव के उजाला में हारमोनिया बजाईला कुछ ना हमारे बिगड़ भाई। अब उजाला तो प्रधानमंत्री है ही ना, उजाला एक गवैया ही। इनके ही घमंड की उजाला बिरहा गावली। हम अगर कौनो भी कांड कही दे, सुधीर भाई तनी आपको ध्यान दिया, इनके सलिया जो उड़ले हो, हम कौनो कांड कर दे तो उजाला हम बचा ली है। रुपया पैसा लगा दिया, अरे भाई तुम मजबूर हवा, 2,000 4,000 10,000 20,000 बहुत कर 50,000 दे दे। हाँ लड़ भिड़ के हाथ गोड़ तोड़ ले तब 1 लाख दे सके, लेकिन मजबूर हवा तब 1 लाख मत दे। अब भैया ई हारमोनिया बजाए के गईले घरे, ये दारू पिया दला जातो बेरी ना भइल तबले घर जाए के मारे ताव में वकील साहब एक मेहरारू का ब्लाउज फाड़ देहले। रिश्ता में वो मेहरारू हाँ इनका चाची लगती रहल। सारा अंदर ले पता लगा बोले नहीं, मजाक का बात ना वकील साहब, ये कौन धारा लग सकले आपके पता होई। अच्छा जाते भर में ओकर ब्लाउज फाड़ देना, इनके ब्लाउज फाड़ले का जरूरत रहल। अब मेहरारू फोन कैला, 112 वाले सिपाही लोग आ गए, इनके पकड़ना लगौना है हथकड़ी। कल साली नारी का सम्मान करना चाहिए और तुम औरत का ब्लाउज फाड़ रहे हो। चलो साले आप तुमको बताते हैं। वकील साहब इनके गाड़ी में बैठा ल सिपाही लोग ले गई जेल में। दिन भर तो इनके ठीक ठाक रखल, जैसे ही रात भयन न वो बजल हुई, शरीर का पूरा कपड़ा उतरवा दल सिपाही लोग। तब का पतना अपने डंडा में तेल ओल खुल खाली इनकी अंडर बियर पे खदाना कच्चा पे। अरे भैया वो निकाल डाले रहना ये खुद है बतावत रहल। अब इनके अंडर बियर पे कह के पीठ गुंगा सोता है कि ना, इनकर ये तनी सेवा कैले सिपाही, ये तनी सेवा कैले। तब का एक ठेका के निक से दूसर का पहुंचा, मतलब डंडा से इनकर बल भर सेवा भइल। अभी हो गई जेल में बंद। आज जब जेल में बंद हो गई ना, चलान भेज चली गई ना, वो अब इतने बतावा जब कुल मतवा चलान भइल तो गई ना, तो कौने गाड़ी से गई ना भी कुल हम ना बताई। अब ये चली गई ना जेल में, वकील साहब बंद हो गई ना, तो हम तो मारे गुस्सा से इनके ना देखे गई ना, इनसे मिले गई कि भाई नारी का सम्मान करिए, आप ब्लाउज फाड़ेंगे। अच्छा इंद्राज भाई गई तो इनके देख के भूखर भूखर रोवत हो। इंद्राज भाई उजाला पे बहुत घमंड करत रही, कब वो फंसब तो हम बचाई लिया। इंद्राज भाई उजाला हमसे भेटियो करे ना आइल, पछतात हो। इंद्राज भाई अइले हमसे कहले कि उजाला जवन भयल तवन भयल, मास्टरवा बहुत रोवत रहल, जाए के भेंट करना नहीं तो के पाप लगी। अब इंसानियत के नात कारे वकील साहब हम सेव रहली, संतरा रहली, केला रहली, काजू बादाम कुल ले के कहली भाई जेले में इतना दिन से बंद हुए, ताकत बढ़े रोज खाना इतना ले के हम कुल पहुँचली। अभी केला सेव संतरा इनके निक लगत, हम देखता हाथ जोड़ी ले कहले उजाला। हम कहली मास्टर रोवा मत रोवा, पहले तू बता बीतत कैसे है। कहले बीत मत पूछा उजाला, हमके जेल से जल्दी छोड़ा दा। हम कहली काहे?
काहे इतना जल्दी छूटल चाहत हो आराम होए में रहा का तो नहीं उजाला अब इन तो हम इनकर बेलौजवा फरले रही है और जल्दी से हमके छोड़ा दे तू अब की छूट के हम चलब न जेले से उनकर हम साया भी फाड़ दे तब देखी कैसे सिपाही देखा मैंने तो हम इनसे पूछली एकदम हकीकत घटना वकील साहब हम कहली तू काहे मतलब साया फाड़ देबा काला ना उजाला समझत हूँ यार आज चुवत काला बेलौजवा फरली तो ये तो चल गई नहीं दिखाए दहनी दरोगा साहब के बोला लली 112 पे फोन करके अब इनका सायबा फारत तो देखी कैसे बोलावे कब देखा कैसे करके ऐसा ऐसा दवाई लोग जियत हम अब बताओ इनके खातिर स्वर्ग ई मोले के बाद स्वर्गे जाइए कि नरके जाइए वकील साहब आप बताओ बहुत धारा आप जानत होइए ई कहाँ जाइए मोले के बाद पक्का है तोहर न जायदा खूंटा पर खूंटा हो तब बिरहा का आखिरी भाव बा आप लोग भी अपने जिंदगी से प्यार करिया केहू के सतैया मत केहू ब्लाउज व्लाउज मत फरिया लो नहीं नहीं कब्बो नहीं तो फिर हाँ ब्लाउज फाड़ा वाली चीज है हो तब का ब्लाउज खोले वाली चीज है हम तो पागल हो जाए गावत गावत अरे बुरबा खाए के जानकारी न वाले पागल कहीं का आई और क्षमा चाहब आप लोगों से नहीं लोग तो हम कुछ दिन में पागल बनाई दी हैं जवन चीज हम जनबो ना करी ला वहू के बता दिले अच्छा क्षमा करिए आप लोग कुछ गावे बजावे में हंसी मजाक मस्ती में कुछ लगल हुई आप लोगों के तो के डिलीट कर दी है जो बढ़िया बात रही के सेव कर ली है जी मेमोरी में बिरहा का आखिरी भाव मास्टर साहब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी स्वर्ग गए चंद्रिका